नमस्कार दोस्तों, मैंने आज आपके लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हुआ है। एक टॉपिक है जिसका नाम है डर। इंसान की जिंदगी में डर का रोल बहुत बड़ा है। डर की वजह से इंसान बहुत सारी चीजों को जो कर सकता है उस चीज को न कर पाने की स्थिति में चला जाता है और अपने मूल लक्ष्य से भटककर अपने जो फोकस्ड गोल है वहां से वो डाइवर्ट होकर निगेटिविटी की तरफ चला जाता है। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं, आपको कुछ इस बारे में बताना चाहता हूं जिससे आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, आपके जानने वालों की जिंदगी, उनका भविष्य अच्छा हो सके। डर क्या है? डर एक ऐसा शब्द है जो सुनकर ही इंसान डर जाता है। डर ए थॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक अवधारणा है, एक सोच है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका न कोई रंग है न रूप है, न कोई वजन है न कोई स्वाद है, फिर भी हम डरते हैं। सवाल यह है कि हम डरते क्यों हैं? क्या यह निगेटिव थिंकिंग है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है? कुछ गलत हो जाने की आशंका है? कुछ खो जाने का डर है? कुछ छीन जाने का डर है? बर्बाद हो जाने का खतरा है? अंततः क्या मौत की आशंका है? क्या हमारे विचारों की एक कोरी कल्पना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि डर हमारी फिजिकल और मेंटल सिस्टम का एक अलार्म है जो खतरे के प्रति हमारे दिमाग को अलर्ट करता है। कहता है तैयार हो जाओ, दुश्मन ने अटैक कर दिया है, अब आपको लड़ने के लिए अपने अपने हथियार उठा लेने हैं। डर वो चीज है। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें फूलने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शरीर में खून के दौरे बढ़ जाते हैं, घुटने आपस में टकराने लगते हैं, बेहोशी सी छाने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसा करके दुश्मन के अगेंस्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को काम पर लगा देता है और कहता है कि आप अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करिए, चौकन्ना कर देता है। कहता है एनिमी से फाइट करने का वक्त आ चुका है। डर वो चीज है। जब हम डर को एक पॉजिटिव वे में जब सोचते हैं तब डर का यही रूप होता है। इंसान में डर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिस इज नेचुरल प्रोसीजर। हमारे शरीर का सिस्टम अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड चीज को देख करके अपना रिएक्शन शुरू कर देता है, अपने बचाव के सारे उपाय शुरू कर देता है ताकि आपके शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान से बचाया जाए। यह तब होता है जब अनचाहा क्रिएचर या आर्टिकल आपके सामने आ जाता है। सड़क पर गलत तरीके से कोई वस्तु या गाड़ी या इंसान आपके सामने चलाता है। आप घर में बैठे हों, आपके ऊपर कोई छपकली कूद जाए, चले जा रहे हों, आप अचानक से फिसल जाएं, बिना पूछे कोई घर में घुस आए, रात में आप हॉरर फिल्म देख रहे हो अकेले बैठकर और डर जाएं, झपट मार सोने के चीन झपट ले जाए,
ट्रेन में खिड़की के पास बैठे हों और आपका मोबाइल कोई चुरा ले जाए, हथियारबंद अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे। इस प्रकार के भय से कुछ समय के बाद आप उबर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। इस संसार में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अगर इंसान को डरना पड़े तो इंसान को डरना भी चाहिए, परंतु इतना ध्यान अवश्य रखिए कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट किसी भी प्रकार से हट ना हो। कुछ डर ऐसे हैं जो जिंदगी में बूस्टर डोज की तरह काम करते हैं। इनके बगैर समाज का ताना बाना बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना कानून की इज्जत करेगा, ना कोई सम्मान करेगा, ना कोई किसी को पहचानेगा। हर कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेगा। इसलिए इंसान के मन में पॉजिटिव डर होना ही चाहिए और इसको होने से हमारे समाज का ताना बाना बना रहता है और इंसान अवनति की जगह उन्नति की तरफ जाता है, अपने जीवन में तरक्की करता है। इस प्रकार के डर होते हैं जिससे अपराधी को कानून का डर होता है, गलत करने वालों को सजा का डर होता है, छात्र को पढ़ाई का डर होता है, पुत्र को अपने पिता का डर होता है, सड़क पर चलते समय ट्रैफिक पुलिस का डर होता है और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ट्रेन में बिना टिकट पैसेंजर अगर जाता है तो उसे टीटी का डर होता है। नौकर को मालिक का डर होता है, नेता को हार का डर होता है, चोर को पुलिस का डर होता है, पति को पत्नी का डर होता है, शादी टूट जाने का खतरा होता है, शिकार को शिकारी का डर होता है, हाथी को मोहब्बत का डर होता है, शैतान को भगवान का डर होता है, मिलिट्री में डिसिप्लिन का डर होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब तक मिलिट्री में डिसिप्लिन ना हो तो मिलिट्री चल नहीं सकती है। मिलिट्री को एक सही मायने में एक सही रास्ते पर और सही तरीके से फोकस्ड टारगेट को लक्ष्य करने के लिए डर जरूरी है, अब वो है डिसिप्लिन का डर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कैसे डर को हथियार बनाकर एक हिरण अपनी जिंदगी को बचा लेता है। इसे कहते हैं डर के आगे जीत। जंगल में एक हिरण घास चर रहा था। अचानक उस पर चीते ने हमला कर दिया। हिरण आगे, चीता पीछे, हिरण आगे, चीता पीछे। हिरण भागते भागते ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां से आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तब तक चीता उसके पास पहुंच जाता है। अब हिरण बेचारा क्या करता, वह तो निरीह पशु है। चीते के आगे उसकी औकात क्या है, पर उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बच रहे थे, या तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे या चीते के ऊपर हमला बोल दे और अपनी जान बचा ले। उसने दूसरा रास्ता अपनाया। हिरण ने जो दूसरा रास्ता अपनाया उसमें उसने चीते के ऊपर अपनी नुकीले सींगों से आक्रमण कर दिया। चीता डर गया, घायल हो गया और वहां से पलटकर भाग गया। समझ लीजिए कि एक निरीह पशु ने एक खूंखार जानवर को किस तरह से डर के ऊपर जीत को, कामयाबी का एक नमूना दे करके और अपनी जान को बचा ले गया। पासा पलट गया था, मौत पर जिंदगी भारी पड़ गई थी। चीता मैदान छोड़कर भाग चुका था। हिरण ने अपने डर पर काबू पाकर उसे जीवन रक्षक हथियार की तरह बनाकर अपने दिमाग और सोच को सही दिशा में डालकर जब कामयाबी पा सकता है, अपनी जिंदगी को बचा सकता है, तो आप क्यों नहीं। आपके पास तो जिंदगी जीने का बहुत सारे टूल्स हैं और वो सारे टूल्स बहुत सारे इंप्रूव्ड मायने में हैं। फिर आप डर से क्यों डरते हैं? इसे मात देकर आगे बढ़ें, जिंदगी की निगेटिविटी को हटाएं,
डर को पॉजिटिविटी में चेंज करें और अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर लेकर जाएं जहां से आपका भविष्य सुरक्षित होता है। व्यूअर्स, एक डर और है जिसे लोग फोबिया कहते हैं। इसे नेचुरल फियर नहीं कह सकते, बल्कि एक मेंटल फर्टाइल फियर है जो डर से आगे जाकर इंसान की जिंदगी में परेशानियां पैदा कर देता है। यह किसी पर्सन के साथ, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट के साथ अटैच्ड होता है और हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है, परंतु राइट टाइम से, राइट ट्रीटमेंट से इसका निदान किया जा सकता है। जैसे अंधेरे से डर लगना, आसमान में बिजली कड़कती है और वो इंसान जो फोबिया ग्रस्त होता है डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाता है। हाइट से डर लगना, कुत्ता दिख जाए तो डर के मारे भाग खड़ा होना, पानी से भरे तालाब या नदी किनारे जाने से घबरा जाना, धधकती आग देखकर बेहोश हो जाना, इंसान की भीड़ में अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, बंद जगह पर, मॉल में, सिनेमा हॉल में या सभागार में न जा पाना, सामाजिक भय, किसी के साथ घुल मिल न पाना, ये एक प्रकार का फोबिया है जो सामान्य डर से आगे बढ़ करके इंसान की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां और बर्बादियां लेकर आता है। उपरोक्त डर को सही समय पर साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिक से इलाज करवाया जाना आवश्यक है, अन्यथा इंसान इससे बचने के चक्कर में कई सारी जिंदगियों को और अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल जाता है, परंतु उस बेचारे को इसका आभास तक नहीं होता है। व्यूअर्स, जो कंस्ट्रक्टिव फियर है, जो कंस्ट्रक्टिव डर है, उसे अपना टूल्स बनाएं, कामयाबी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाएं। निगेटिव फियर को प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने जानने वालों का करवाएं ताकि वो भी अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। वीडियो चर्चा आए, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एवं शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।